यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं विनय शंकर राय प्रबोधिनी फाउंडेशन का महासचिव हूँ। सर, किस तरह का दवा वितरण कर रहे हैं आज? क्या है? प्रबोधिनी फाउंडेशन की प्रबंध समिति ने जो इस कोरोना के महामारी में स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज की परिकल्पना के साथ एक निरोग कवच का निर्माण की है, जिसमें गिलोय, पारिजात और नीम और अर्जुन के छाल की औषधि है, और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी है। फिर एलोपैथिक दवा की जो विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इन सबों का अगर हम लोग एक थैला बनाए हुए हैं, उस थैले का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि अगर जो औषधियाँ हम बताएं, उन औषधियों का अगर प्रयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता, औषधियों के साथ अगर इस एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा का उपयोग किया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत रहेगी कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती है नॉर्मल तौर पे, और व्यक्ति निरोग रह सकता है। तो निरोग रहते हुए वो कोरोना के रोग से भी बच सकता है और स्वस्थ समाज का और स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। जब परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, तो देश भी, राष्ट्र की भी जो स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना चरितार्थ होगी। और इसको हम लोग आज इस कोरोना के संक्रमण में इसको जड़ से अगर कोरोना को समाप्त करना है तो स्वस्थ भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और स्वस्थ भारत को निर्माण करने के लिए केवल बात से नहीं होगा। अगर पर्यावरण संतुलित नहीं होगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोगों ने 6 जिलों को टारगेट हम लोग किए हुए हैं: बनारस, चंदौली, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर। ये जो 6 जिला हैं, इन 6 जिलों में हम लोग 5 लाख ये जो अभी निरोग कवच जो पैकेट हम लोग बना रहे हैं, थैला बना रहे हैं, इस थैले का वितरण करेंगे। साथ ही साथ 25 लाख इन 6 जिलों में औषधि आधारित, जैसे गिलोय हुआ, पारिजात हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, इसका वृक्ष हम लोग इस संकल्प के साथ लगवाएंगे कि जो लगाएगा वो पहले उसके संरक्षण का संकल्प लेगा, और हम लोग इसको उसके बाद वहाँ पे के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्व परेशान है, उसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है। हमारे देश में भी संक्रमण फैला है, बनारस में भी ठीक ढंग से संक्रमण फैल गया है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस बीच में हम लोग, जब से ये संक्रमण फैला हुआ है, अभी मतलब ये दूसरा जो दौर चल रहा है, इसके पहले भी जब पहले संक्रमण फैला पिछले साल, उसी समय से किसानों मजदूरों को लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य से मेरी माँ जी इसी बीच में 85 साल की अवस्था में एक्सपायर कर गई। तो चूँकि संगठन के लिए और सबके लिए बहुत हुआ, लेकिन अगर जो हम लोगों को पैदा किया है, जिसके कारण से हम आप लोगों के बीच में हैं, अब उसके लिए जीवन समर्पित करना, और उनके नाम पे, चूँकि उनका स्वभाव भी सेवा था करने का, और उन्हीं के हाथों से हम लोगों की संस्था प्रबोधिनी फाउंडेशन का निर्माण भी हुआ था। तो जो भी कार्य हो रहा है उनको समर्पित करके हो रहा है, उनके स्मृति में हो रहा है। लेकिन जो इस कोरोना का जो दौर चल रहा है, इस दौर में आज सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित तो सबसे ज़्यादा जो रिहायशी ज़िंदगी जीने वाला वो है, लेकिन उन लोगों के पास कहीं ना कहीं व्यवस्था है। लेकिन इस संक्रमण में अगर गरीब मजदूर अगर प्रभावित हो जा रहा है तो वो असहाय हो जा रहा है। इसलिए हम लोग जो भी असहाय अगर दिखे, उसको हम लोग जो औषधि है, जो हमारे भारत की जो परंपरागत औषधि है, जिसका नाम गिलोय, जिसको ये आप देख रहे हैं यहाँ जो पैकेट में है, ये गिलोय, जिसको अमृता आयुर्वेद में कहा गया है, इस औषधि को लेकर के, इस औषधि के उपयोग और इस औषधि का संरक्षण करने के लिए हम लोग लगातार अभियान चलाए हुए हैं। अभी भी इस समय भी हम लोग ये औषधि वितरित कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर गिलोय औषधि का अगर ठीक ढंग से सेवन किया जाए तो व्यक्ति कोरोना से भी बच सकता है और स्वस्थ रह सकता है, निरोग रह सकता है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। तो स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा जब लोग
आम जनता, जो देश की आम जनता स्वस्थ रहेगी। उसके लिए जो यहाँ पे हम लोग जो औषधि वितरित कर रहे हैं, वो औषधि आपके सामने है। ये गिलोय है, इसके अंदर ये पारिजाता की पत्ती है, इसमें अर्जुन का छाल है, इसको हम लोग वितरित कर रहे हैं। और किट को वितरण करने के साथ साथ ये तो एक भदोही है, बलिया है, गाजीपुर है, ये 6 जौनपुर है। इन 6 जिलों में हम लोग 25 लाख औषधि आधारित पौधे लगाएंगे, जिसमें गिलोय हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया। इन सब वृक्षों को 25 लाख वृक्ष हम लोग लगाएंगे और इस संकल्प दिलवा करके लगाएंगे। संरक्षण का संकल्प लेते हुए हम लोग खेल विलुप्त होता जा रहा है, जिसमें लगता कुछ नहीं है। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप बच्चे भी स्वस्थ रह सकते हैं, नौजवान भी स्वस्थ रह सकता है, और स्वस्थ अगर पा रहा है तो हम लोग 4 चरण में 2000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का संकल्प लिए हैं। 500 लोगों की हम लोग एक लिस्ट बना लिए हैं, सूची बना लिए हैं। वो 500 लोग 1 तारीख से हम लोग ब्लड डोनेशन का भी काम शुरू करने जा रहे हैं। तो 1 सप्ताह में 500 पहले चरण में होगा। परामर्श की भी जरूरत है, तो एक ऑनलाइन हम लोग चिकित्सकीय परामर्श, चूँकि आज अफवाहें ज़्यादा उड़ रही हैं और हमको लगता है कि कोरोना का संक्रमण निश्चित तौर पे बहुत रिस्की है। जो पैनिक जो हुआ है, इस पैनिक को समाप्त करने के लिए लोगों के बीच में संबल देना और संबल किसी तरह